Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका 7वां अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि हम 8वां अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। 8वें अध्याय में हम देखते हैं पहले और दूसरे वचन में 7वीं मोहर को खोला जाता है। 6ठे अध्याय में हमने पहली मोहर से लेकर 6ठी मोहर तक जो खोला गया है उसके वर्णन को देखा कि क्या क्या चिन्ह वहां पर परमेश्वर दिखाएंगे। यहां पर हम देखते हैं 7वीं मोहर को खोला गया है। यहां पहले और दूसरे वचन में लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? 7वीं मोहर खोले जाते ही स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छा गया। ये आधे घंटे का सन्नाटा जो पूरे स्वर्ग में छा गया है, पिन ड्रॉप साइलेंस जो पूरे स्वर्ग में छा गया है, इसका क्या मतलब है? मेरे प्यारे बहनों, जब हम समुद्र की तरफ देखते हैं, जब वहां उसमें बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है, तो उस तूफान से पहले समुद्र में एक अजीब सी शांति छा जाती है। तो ये जो सन्नाटा है, ये जो शांति है, ये जो साइलेंस है, ये आगे आने वाली विपत्तियों की ओर इशारा करती हैं। मेरे प्यारे बहनों, 7वीं मोहर को खोले जाते ही अंतिम काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अंतिम जो विपत्तियां हैं परमेश्वर की, जो इस धरती पर डाली जाएंगी, जो क्रोध है इस धरती पर डाला जाएगा, उसके विषय में अंतिम काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और यहां पर हम देखते हैं 7वीं मोहर खोले जाते ही जो 7 स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं, उन्हें 7 तुरहियां दी गई हैं। उन्हें 7 तुरहियां दी गई हैं। तुरही किसकी ओर इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे बहनों, पुराने समय में जब हम 2 राजाओं को आपस में युद्ध करते हुए देखते थे, तो जब युद्ध का प्रारंभ होता था, युद्ध का आगाज होता था, तो तुरही का शब्द किया जाता था। तुरही को बड़े ही वेग के साथ फूंका जाता था। तो यहां जो ये तुरही है, ये अब अंतिम काउंटडाउन की ध्वनियां हैं, अंतिम उस युद्ध के आगाज की ध्वनि है, उस अंतिम समय की, उस अंतिम पड़ाव की ध्वनि है कि अब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन शीघ्र अति शीघ्र है और वो अपने विरोधियों को अपने पिता के पांवों की चौकी कर देगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि 7वीं मोहर को खोले जाते ही 7 तुरहियां 7 स्वर्गदूतों को दी गईं। आगे तीसरे वचन में लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। चौथे वचन में लिखा है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक सोने की वेदी को दिखाया गया है और वहां पर एक धूपदान को हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत लेकर के आता है और उसको, उस वेदी को बहुत धूप देता है। और उस धूप के साथ हम देखते हैं कि जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं वो उस वेदी पर चढ़ाई जाती हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम पढ़ चुके हैं इब्रानियों की पत्री में कि स्वर्ग में असली वेदी है। इस धरती पर जो मंदिर था, जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, वो मंदिर उस स्वर्ग की वेदी का प्रतिरूप था, प्रतिबिंब था, उसकी एक फोटोकॉपी थी। यानी असली वेदी परमेश्वर के स्वर्ग में उसके सिंहासन के सामने है और यहां पर हम देखते हैं उसे धूप दी जा रही है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जो धूप दी जा रही है, क्या वो पृथ्वी में जो मंदिर में धूप दी जाती थी, क्या उसी की तरह समानता में है? क्या वहां भी कोई धूप है जो जलाई जा रही है? मेरे प्यारे बहनों, यहां पर कोई, हम कहेंगे एकदम फिजिकल रूप से कोई धूप नहीं है, वरन यहां पर हम देखते हैं जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं वो चढ़ाई जा रही हैं। वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो उसने परमेश्वर से, जो उन्होंने परमेश्वर से की थी, वो प्रार्थनाएं, वो आराधनाएं, वो उनकी स्तुतियां जो उन्होंने परमेश्वर के लिए की थी, वो परमेश्वर को अर्पित की जा रही हैं, ताकि जब न्याय की प्रक्रिया शुरू की
जाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वो सारी प्रार्थनाएं, वो सारी स्तुतियां, वो सारी आराधनाएं वहां पर उनके मद्देनजर रहते हुए, उनके मद्देनजर रखते हुए उनके साथ न्याय किया जाए। उन पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो उन्होंने अपने लोगों के लिए की थी, उन पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो उन्होंने विश्वासियों के लिए की थी, उन पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो उन्होंने अपने और अपने जो पूरा जो कलीसिया है उनके लिए की थी, ये वो प्रार्थनाएं हैं वहां पर उस वेदी पर चढ़ाई गई, और वो प्रार्थनाएं हम देखते हैं वो परमेश्वर के सामने पहुंच गई। स्वर्गदूतों के द्वारा वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच गई। जैसा कि हम देखते हैं कि जो 4 प्राणी हैं जो हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था, उनके चारों ओर भीतर बाहर आंखें ही आंखें हैं। ये आंखें परमेश्वर की दृष्टि है जो कि स्वर्गदूतों के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रत्येक मानव के ऊपर लगी रहती हैं, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर लगी रहती हैं। इन्हीं शक्तियों के द्वारा वो उनकी प्रार्थनाएं, उनकी आराधनाएं, उनकी स्तुतियां, वो सब परमेश्वर तक पहुंच गईं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अंतिम काउंटडाउन का ये समय है, अंतिम पड़ाव का ये समय है, तब वो सारी प्रार्थनाएं उस वेदी पर डाल दी गई, ताकि जब अंतिम न्याय किया जाए तो उन प्रार्थनाओं को मद्देनजर रखते हुए दया के साथ और उन जो उसने आश्वासन दिए हैं उसके साथ ही किया जाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर के प्रकोप और परमेश्वर के क्रोध के साथ हमारा न्याय होगा तो हम किसी भी रीति से बच नहीं पाएंगे। दाऊद कहते हैं, अभी तक हमने उस पाप का दंड उस तरीके से नहीं पाया जिसके हम हकदार थे। अभी तक हमने परमेश्वर के प्रेम को ही देखा है, और आगे भी जब न्याय किया जाएगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के साथ, हमारे उस विश्वास के साथ, हमारे उस अनुग्रह के साथ जो उसने हमें दिया है, उन्हीं के साथ वो न्याय करेगा। तभी हमारा न्याय सही रीति से हो पाएगा, वरन हम किसी रीति से इस योग्य नहीं होंगे कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, यह परमेश्वर का प्रेम है, जो उस प्रेम के द्वारा वो हमारा न्याय करेगा। आगे 5वें वचन में हम देखते हैं, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? उस वेदी की आग जो स्वर्ग में सच्ची वेदी है, उस वेदी की आग को उसने भरा और उसे पृथ्वी पर डाल दिया, और गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो समय होगा जब परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर डाला जाएगा। इसीलिए हमने देखा कि जब 7वीं मोहर खोली गई तो पूरे स्वर्ग में आधे घंटे तक का सन्नाटा छा गया मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि अब परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर डाला जाएगा। अब तक जो मानव जाति है, अब तक जो आदम की संतानें हैं, उन्होंने परमेश्वर का प्रेम देखा, उन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह देखा, उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को देखा। लेकिन अब वो समय होगा कि परमेश्वर अपने उस रूप को भी यहां दिखाएगा जो क्रोध का है, जो न्याय का है, जो उसके प्रकोप का और दंड का है। और यहां हम देखते हैं वो आग पृथ्वी पर डाल दी गई। और जैसा कि हमने जब सिंहासन के विषय में अध्ययन किया था, जो सिंहासन में से बिजलियां, गर्जन और भूकंप की आवाजें जो आ रही हैं, ध्वनियां जो आ रही हैं, हमने वहां बात की थी, ये परमेश्वर के क्रोध, उसके दंड और उसके प्रकोप को इंडिकेट करती हैं। तो यहां जैसे ही आग डाली जा रही है तो गर्जन के शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लग रहे हैं, यानी कि उसके क्रोध को यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है। आगे 6ठे वचन में लिखा है, तब वह 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। तो यहां पर हम देखते हैं 7वीं मोहर को खोले जाते ही यहां 7 तुरहियों को फूंके जाने की तैयारी की जा रही है। जब हमने पहली मोहर से लेके 6ठी मोहर तक का अध्ययन किया था तो वहां प्रत्येक मोहर को खोले जाते ही एक अलग अलग चिन्ह हमने वहां देखे, अलग अलग जो वर्णन है हमने वहां पढ़े। लेकिन यहां 7वीं मोहर को जब खोला गया है तो अंतिम काउंटडाउन शुरू हो गया है, और जो 7 तुरहियां हैं उन्हें फूके जाने की तैयारी की जा रही है। तो यहां 7वें वचन में लिखा है, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध पहली तुरही जब फूकी जा रही है तो पृथ्वी की 1/3 पर पड़ता है।
एक तिहाई मतलब लगभग 33% यानी कि 33% लगभग हम देखते हैं पृथ्वी जल गई, और उसकी जो वनस्पति है या हम कहे पृथ्वी का जो जंगल है और उसमें की जो सब हरी घास है वो सब एक तिहाई जल गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जब आगे पढ़ेंगे तो वहां दूसरी, तीसरी और चौथी जो तुरई है फूकी जाती है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि एक तिहाई विपत्तियां पड़ती हैं। और छठी तुरई को जब खोला जाता है तो वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्यों पर भी, एक तिहाई मनुष्यों पर भी विपत्ति आती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर नहीं, पूरी सृष्टि पर नहीं, पूरे मानव जाति पर नहीं, वरन एक खास पैटर्न यहां पर हम एक तिहाई का देख रहे हैं, 1/3 का देख रहे हैं, 33% का देख रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर लहू से मिले हुए ओले और आग जो उत्पन्न हुई थी वो डाली गई। तो ये क्या है? क्या सचमुच में कोई स्वर्ग से आग आकर इस धरती पर ऐसे जंगलों को नष्ट कर देगी, 33% पेड़ों को नष्ट कर देगी, या सब हरी घास को जला देगी, या पृथ्वी को नष्ट कर देगी? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात का हम आकलन इस तरीके से लगाते हैं कि आगे आने वाले समय में, जैसा कि अभी से इस बात की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है कि आगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से रेडिएशन बढ़ रहा है, उस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, जगह जगह सूखा, जगह जगह अकाल, जगह जगह हम देखते हैं जंगलों में आग भी लगती है। अभी बीते ही दिनों हमने इस बात की खबर सुनी है कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी भयानक आग जंगलों में लगी थी, कितनी भयानक आग जंगलों में लगी थी। और बहुत सारे भाई बहनों ने, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने यह भी दावा करने की कोशिश की कि यह पहली तुरई को खोले जाने का वर्णन है। लेकिन यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, यहां पर एक संख्या दी गई है। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि आग लग जाएगी, बहुत बड़े पैमाने में जो है पृथ्वी जल जाएगी, नहीं। यहां लिखा है एक तिहाई, यानी लगभग 33% पृथ्वी का हिस्सा जल जाएगा। लगभग 33% पृथ्वी का हिस्सा जल जाएगा, यानी कि जो लैंड एरिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो लैंड एरिया है वो कम है, जो ओशियन का एरिया है वो ज्यादा है। ओशियन यानी जो समुद्र का एरिया है वो ज्यादा है, और जो धरती है, जो हम कहेंगे जो लैंड्स हैं, उनका एरिया कम है। तो लैंड वाले एरिया का 33% जल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में जितनी आग लगी थी उससे हम पूरे जितना भी लैंड है पूरी धरती पर उसका 33% नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर यह आग लगेगी, बड़े पैमाने पर। और जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे थे कि धरती का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, सूखा है, अकाल है, बारिश नहीं हो रही है, तो क्या होगा? इससे जो जंगल होंगे, इससे जंगल बड़े पैमाने में सूख जाएंगे, बड़े पैमाने पे जंगल सूख जाएंगे। और जब जंगल सूखता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब जंगल में आग लगती है तो उसको बुझाने वाला कोई नहीं होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार का कुछ ऐसा होगा, या तापमान में बढ़ोतरी होगी, सूखा होगा, या इस प्रकार से कुछ ऐसा परमेश्वर की ओर से जो यहां प्रकोप डाला जाएगा इस धरती पर कि इस धरती की एक तिहाई वनस्पति जल जाएगी, या हम कहें एक तिहाई जो जंगल हैं वो जल जाएंगे और सब हरी घास भी जल जाएगी। तो इसका मतलब ये आगे आने वाले बहुत बड़े प्रदूषण, बहुत बड़े ग्लोबल वार्मिंग, बहुत बड़े रेडिएशन की तरफ हमें इशारा करता है, जब परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर ऐसे डाला जाएगा कि परमेश्वर अपनी सृष्टि की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि उस अपने क्रोध के द्वारा यह धरती एक तिहाई तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो यहां पर हमने देखा पहली तुरही को फूंके जाते ही पृथ्वी पर, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि किन किन वस्तुओं पर, किन किन चीजों पर अभी विपत्ति आ रही है। तो पहली विपत्ति हम देखते हैं पृथ्वी और वनस्पति, या हम कहें जो पेड़ हैं और जो हरी हरी घास है उन पर पड़ी है, और एक तिहाई तरीके से वो नष्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरी तुरही के विषय में। 8वें और 9वें वचन में लिखा है, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया, और समुद्र के एक तिहाई प्राणी मर गए, और एक तिहाई जहाज नष्ट हो गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब दूसरी तुरही फूकी जाती है तो परमेश्वर की दूसरी विपत्ति इस धरती पर डाली जाती है। पहली विपत्ति जमीन पर डाली गई, लैंड पे डाली गई, यानी कि पृथ्वी पर, और उसमें जो वनस्पति
विपत्ति है जंगल है उसमें डाली गई, ये दूसरी विपत्ति समुद्र पे डाली गई है। समुद्र का 1/3 हिस्सा लहू हो जाता है और उसके 1/3 जो प्राणी हैं वो मर जाते हैं और 1/3 जहाज उसमें जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा जो पहाड़ है, एक जलता हुआ आग का जलता हुआ पहाड़ इस समुद्र में डाला जाता है। तो यह आग का जलता सा पहाड़ क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये ऊपर से तो हमें दिखाई देती है, मिट्टी है, समुद्र है, पानी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये अंदर से एक लावे की गेंद है, लावे की गेंद है। और हम सब जानते हैं कि जो सबसे भीतरी भाग है उसे कोर कहा जाता है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, और जो विज्ञान के जो स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे। और जब कभी प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जहां से दरारें होती हैं तो इस कोर का लावा ज्वालामुखी के रूप में फटता है, ज्वालामुखी के रूप में फटता है, और उसका जो लावे का जो कलर होता है वो लाल होता है, यानी लहू जैसा होता है, कुछ कुछ ऑरेंज जैसा भी होता है। तो हम यहां देखते हैं जो बिल्कुल धधकता हुआ लावा होता है वो उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो यहां पर ये बड़ा सा आग का जलता हुआ जो पहाड़ है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर इस बात को ये इंडिकेट करता है कि जब दूसरी जो तुरही है फूकी जाएगी तो इस धरती पर एक बहुत बड़ा लावीय विस्फोट होगा, ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ऐसा बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होगा जो आज तक इस धरती पर कभी नहीं हुआ, और ये एक बहुत बड़े हिस्से में होगा। और जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो वहां पर ऐसे बड़े बड़े ओशियंस देखते हैं, और बड़े ओशियंस में हम जो देखते हैं सबसे तो 2 ओशियन सबसे बड़े हैं, एक पैसिफिक ओशियन है और एक हम हिंद महासागर देखते हैं। और हिंद महासागर का जो एरिया है वो अगर देखा जाए तो अगर वहां पर कहीं ऐसा जो क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाए, ऊपर की तरफ जो आ जाए, यानी क्रस्ट कह रहा हूं मैं, क्रस्ट फट करके नीचे का कोर ऊपर की तरफ आ जाए तो हो सकता है कि उतने बड़े एरिया को वो कवर करे। तो सोचिए कितना बड़ा वो भयानक सीन होगा कि उस एरिया के जितने भी जो जहाज होंगे, जो प्राणी होंगे, वो उस लावे की गर्मी से सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और मर जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये केवल आकलन है हम यहां जो कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक आग का जलता हुआ पहाड़ मतलब एक बहुत बड़ा ज्वालामुखीय विस्फोट को दर्शाता है जो कि समुद्र पर विपत्ति के रूप में पड़ेगा और समुद्र का 1/3 लहू हो जाएगा। यानी कि उस लावे से हम जब देखेंगे, जब वो लावा फूटेगा तो यदि उसे सैटेलाइट से देखा जाएगा, और उस वक्त तो जो न्यूज है, जो न्यूज चैनल है उसकी तो कवरिंग करेंगे ही, दिखाएंगे, तो जब वो सैटेलाइट से वो सीन देखा जाएगा तो वो एरिया पूरा लहू की तरह लाल दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर केवल लावा ही लावा होगा। और उस एरिया के सारे जहाज, उस एरिया के सारे प्राणी, जीव जंतु, मछलियां, मगरमच्छ, जितने भी और जो प्राणी होते हैं वो किसी भी रीति से बच नहीं पाएंगे और वो मर जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो लावा है अगर मान लीजिए थोड़े एरिया में भी होता है तो उसकी जो गर्माहट है वो दूर तक रहती है, उसकी गर्माहट दूर तक रहती है और उसकी गर्मी से, उसके तापमान से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और हो सकता है एक बड़ा सुनामी भी आए, समुद्र में एक बहुत बड़ा सुनामी आए, उस सुनामी से उसके, क्योंकि जब समुद्र में उथल पुथल होगी तो एक नेचुरल है कि उसमें सुनामी भी उत्पन्न होगा, और जब वो सुनामी उत्पन्न होगा तो उससे भी हम कहेंगे कि जो 1/3 जो उसमें जहाज हैं या 1/3 जो उसमें रहने वाले, उन पर जो है आपत्ति आएगी। क्योंकि हम ये तो नहीं देखते कि पूरी दुनिया भर के जो जहाज वहां पर होंगे, 1/3 जहाज इकट्ठा होंगे, लेकिन उससे जो सुनामी उत्पन्न होगी उससे निस्संदेह 1/3 जहाज नष्ट हो जाएंगे, 1/3 प्राणी मारे जाएंगे। तो यह दूसरी विपत्ति समुद्र पर पड़ती है 1/3 पर। यहां पर भी हम देखते हैं 1/3 पर यह विपत्ति पड़ती है। 10वें वचन में आगे लिखा है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि
तीसरी जो तुरही है जब फूकी जाती है तो एक बड़ा तारा जो है इस धरती की जो नदियां हैं, इस धरती पर जो पानी के स्रोत हैं, यानी जो पीने का पानी है उसमें आ पड़ता है और यहां 1/3 पानी पीने के योग्य नहीं रहता है और उससे बहुत से मनुष्य भी उसके प्रदूषण से या उसके कड़वे होने जाने से मर भी जाते हैं। तो कुछ मनुष्य मरते हैं, यहां हम 1/3 मनुष्यों के विषय में नहीं देख रहे हैं, केवल 1/3 पीने के पानी पर ही हम इस विपत्ति को देखते हैं। तो पहली विपत्ति हमने देखा पृथ्वी पर यानी लैंड पर, जमीन पर आई, फिर समुद्र पर आई, अब पीने के पानी के ऊपर आई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह विपत्ति क्या होगी? यह विपत्ति क्या होगी? यहां पर जो यह दिखाया जा रहा है कि स्वर्ग से एक तारा टूटता है, तारा टूटता है, मशाल के समान जलता था। तो मशाल के समान जलता हुआ तारा किसको इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे उल्का पिंड हैं और हम कहेंगे धूमकेतु हैं और बहुत सारे ऐसे टुकड़े हैं जो यूनिवर्स में फैले रहते हैं और इन्हें हम स्पेशली रूप से देखते हैं, जैसे धूमकेतु और उल्का पिंड, इन दोनों को हम देखते हैं। तो जो धूमकेतु होता है वो बिल्कुल मशाल की तरह दिखाई देता है, जलती हुई मशाल की तरह। जब वो चलता है तो आगे की तरफ उसका पूरा हिस्सा होता है, लेकिन उसकी एक जलती हुई पूंछ सी भी दिखाई देती है। आप यदि गूगल में सर्च करेंगे मीटियोराइड करके तो आप मीटियोराइड का वहां पे फोटो ले सकते हैं, वो बिल्कुल मशाल की तरह दिखाई देता है। तो यहां पर संभवतः पृथ्वी पर ऐसा कोई धूमकेतु होगा जो इस सतह से टकराएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उल्का पिंड और धूमकेतु, उसमें फर्क होता है। धूमकेतु जब पृथ्वी पर टकराता है तो वो इस वातावरण से टकराकर क्या हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसमें वो बिखर जाता है। लेकिन जो उल्का पिंड होता है वो इस पृथ्वी से टकराता है बाकायदा, जिससे कि पूरी धरती पर एक बहुत बड़ा विस्फोट उत्पन्न हो सकता है जो हजारों परमाणु बम के बराबर का शक्ति को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जो धूमकेतु होता है, जो मीटियोराइड होता है, वो इतना शक्तिशाली नहीं होता। वो पृथ्वी की जो वातावरण की जो लेयर है उससे जब वो टकराता है तो उससे वो वहां टूटकर छलनी छलनी हो जाता है। तो यहां जो तारा दिखाया गया है, यहां पर हम देखते हैं कि कोई ऐसा मीटियोराइड होगा, कोई ऐसा धूमकेतु होगा जो ब्रह्मांड के किसी दूसरे तत्व का होगा, जिसमें कुछ ऐसे तत्व होंगे, कुछ ऐसे जहरीले तत्व होंगे, जब वो इस पृथ्वी के वातावरण से टकराएगा तो इस पृथ्वी के वातावरण में जो गैसेज हैं जो हम देखते हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं कि जो बरसात होती है, जो बारिश होती है, वो भी जो इस वातावरण में वेपोरेटेड जो अणु हैं उनके द्वारा होती है। तो संभवतः ये जो मीटियोराइड या धूमकेतु टकराएगा तो उसमें जो जहरीली तत्व ऐसे होंगे जो उनमें मिक्स होने वाली, ऐसा कुछ उनके अंदर केमिकल होगा या कोई रासायनिक क्रिया होगी कि वो उन वेपर्स में मिलेंगे और वेपर्स जाकर के वो बारिश का पानी बनेंगे और वो बारिश का पानी जब इस धरती पर बरसेगा तो वो नदियों पर, स्रोतों पर और इस धरती के नीचे के जो स्रोत हैं वहां तक भी पहुंचेगा। तो इसका मतलब यह है कि इस कारण से हम देखेंगे जो धरती का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं रहेगा, वो दूषित हो जाएगा और उसको पीने से बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाएंगे और बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 1/3 पृथ्वी का जो पानी है वो पीने के योग्य नहीं रहेगा। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत पानी है, 78% पानी है और हम कहते हैं कि केवल 22% जमीन है, लेकिन उस 78% पानी में भी केवल 2% ही पानी ऐसा है जो पीने योग्य है, जो कि हम नदियों से और स्रोतों से और भूमि के गर्भ से हम निकालते हैं। बहुत सारी मोटर, बहुत सारे जेट, इनसे हम निकालते हैं, सबमर्सिबल पंप हैं, उनसे हम धरती के गर्भ में से वो पानी निकालते हैं। ये तीसरी विपत्ति पीने के पानी पर पड़ेगी। पहली विपत्ति पृथ्वी पर यानी जमीन पर, दूसरी समुद्र पर और तीसरी पीने के पानी पर पड़ेगी। और ये सारी विपत्तियां हम देखते हैं 1/3 हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि तीसरी विपत्ति जो पीने का पानी है उस पर पड़ती है। आगे 12वें वचन में लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो चौथी तुरही फूकी जा रही है, तो ये जो चौथी विपत्ति है ये सूर्य, चांद और तारों पर आती है।
इसका मतलब यह है कि ये जो विपत्ति है ये हमारे सौरमंडल पर आएगी या हमारे सोलर सिस्टम पर आएगी। पहली हम देखते हैं जमीन पर आई, दूसरी जो समुद्र है उस पर आई, तीसरी पीने के पानी पर आई, और चौथी जो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, जो सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की जो रोशनी है, उस पर आई। तो यह किस प्रकार की विपत्ति होगी? कैसे 1/3 अंधेरा हो जाएगा? कैसे 1/3 सूर्य पर विपत्ति आएगी? कैसे 1/3 चंद्रमा पर आएगी? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका हम आकलन इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सूर्य है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें जो रोशनी होती है, उसका कारण यह है कि सूर्य पर हमेशा बड़े बड़े विस्फोट होते रहते हैं। वहां बहुत ही अलग तरीके की रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत ही ज्वलनशील जो गैस है उसे हाइड्रोजन कहा जाता है, तो वहां हाइड्रोजन के बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। उन विस्फोटों के कारण वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन्हीं से रोशनी उत्पन्न होती है, और उसी रोशनी को हम इस पृथ्वी पर देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, साइंटिस्ट का यह मानना है कि सूरज में ऐसा एक समय आता है, यह हजारों साल में भी हो सकता है, करोड़ों साल में भी हो सकता है, एक ऐसा समय आता है जब उसकी सतह पर इस प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। यानी कि जो विस्फोट, मान लीजिए एवरेज में 100 विस्फोट 1 मिनट में हो रहे हैं, तो वहां पर 60 विस्फोट होंगे, 65 विस्फोट होंगे, तो रासायनिक क्रिया में वहां कमी आ जाएगी। उस समय को, जब तक यह समय चलता है, उस समय को साइंटिस्ट आइस एज कहते हैं। और आप में से बहुत सारे भाई बहन आइस एज के विषय में जानते होंगे। इस पृथ्वी पर कई बार आइस एज आ चुका है, कई बार आइस एज आ चुका है। और बहुत पहले जब हम देखते हैं कि आइस एज हुआ करता था, अलग अलग प्रकार के प्राणी इस धरती पर पाए जाते थे, तो उस समय को आइस एज कहा जाता है। तो ये जो विपत्ति होगी, ये जो यहां हम देख रहे हैं, चौथी तुरही फूकने के साथ ही ये बहुत ही विकट विपत्ति होगी। ये कोई ऐसी विपत्ति नहीं होगी कि थोड़ा बहुत सूरज में कभी कमी आ गई और वहां थोड़ा बहुत आइस एज आ गया, बल्कि 33% पर यह विपत्ति आएगी। यानी कि सूर्य के जो विस्फोट हैं, सूर्य की जो रासायनिक क्रियाएं हैं, वो 33% तक कम हो जाएंगी, 1/3 तरीके से कम हो जाएंगी। और जब 1/3 तरीके से वहां विस्फोट कम होगा, तो नेचुरल है जो पृथ्वी का तापमान है वो भी 1/3 कम हो जाएगा। जो एवरेज तापमान है, जो धरती पर रोशनी पहुंचती है, वो भी 1/3 कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आज सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक दिन निकलता है, तो जब रोशनी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो दिन है वो 33% घट जाएगा। जैसा कि यहां पर हम देखते हैं कि दिन की 1/3 में उजाला न रहा, वैसे ही रात में भी। तो रात में भी हम यही देखेंगे, जिस प्रकार से अगर रोशनी चंद्रमा पर पड़ेगी और कम तरीके से पड़ेगी तो चंद्रमा बहुत 33% कम तरीके से दिखाई देगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो उजाला है उसमें 33% की कमी आ जाएगी। यहां हम ये देखते हैं कि ये आइस एज की तरफ इशारा करता है कि ऐसा आइस एज होगा जिसमें पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1/3 घट जाएगा, जो दिन की जो सीमा है वो भी 1/3 घट जाएगी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये सोच सकते हैं कि जब पृथ्वी पर ऐसा माहौल होगा तो किस प्रकार की परेशानियों का सामना मानव जाति को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो गर्म इलाके हैं वहां पर अगर इस प्रकार से अगर 33% की कमी आ गई तो वहां तो सही हो जाएगा, और जहां ठंडे इलाके हैं वहां और ज्यादा ठंड पड़ेगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सिस्टम है पृथ्वी का, और सोलर सिस्टम का एक सिस्टम है जिसके द्वारा सारी फसलें हैं, जिसके द्वारा सारी पैदावार है, ये सारी चीजें होती हैं। तो पूरी रीति से ये विपत्ति जो मनुष्य हैं उनको ही प्रभावित करेगी। तो यहां हमने देखे कि ये चारों विपत्तियां जो पड़ी हैं अभी तक मनुष्यों पर नहीं पड़ी हैं, डायरेक्टली रूप से तो नहीं पड़ी हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से मनुष्यों पर पड़ी हैं, यानी सृष्टि पर पड़ी हैं। जो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर का जो निजाम है उस पर पड़ी है, जमीन पर पड़ी, पृथ्वी पर पड़ी, पीने के पानी पर पड़ी, अब लास्ट में यहां ऊर्जा पे पड़ी है, ऊर्जा पर। यह ऊर्जा इस पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। तो भले ही डायरेक्ट तौर पर पृथ्वी पर जो मनुष्य है उन पर यह विपत्तियां नहीं पड़ी हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर मनुष्यों को यह बहुत परेशान करने वाली होंगी। तो ये 4 विपत्तियां हम यहां देखते हैं, जो 4 तुरहियां फूकी गई हैं, 1/3 1/3
तरीके से ये विपत्तियां आएंगी। अभी हमने 8वां अध्याय पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा 4 स्वर्गदूतों के द्वारा 4 तुरही फूकी गई और सृष्टि पर 4 प्रकार की एक तिहाई विपत्ति पड़ी, जमीन पर, समुद्र पर, पीने के पानी पर और सोलर सिस्टम यानी आकाश की शक्तियों पर। तो हमने वहां पर यह भी आकलन किया कि ये इस प्रकार से हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि जब ये विपत्तियां पड़े तो इनका जो कॉज है, इनका जो कारण है, वो डिफरेंट हो जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है अलग तरीके से विपत्तियां आए, तो यह हो सकता है कि यह ना हो, कोई और दूसरे कारण हो, लेकिन यह सत्य है और हमें यह अपने इसमें से मूल्य जो निकालना है वो यह ले लेना है कि यह होना है। यह विपत्तियां एक तिहाई तरीके से इस पृथ्वी पर पड़ेंगी और इसका कारण, उसका रूप हो सकता है जो हम आज आकलन कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट हो। तो अब बात करते हैं 13वें वचन से। यहां पर लिखा है, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाव को उड़ते हुए ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यूहन्ना एक दर्शन देख रहे हैं कि एक आकाश में उकाव उड़ रहा है और उड़कर वो ऊंचे शब्द से कह रहा है कि अब जो बाकी बचे 3 स्वर्गदूतों की जो तुरही है, उनके कारण जो अभी उनका फूकना अभी बाकी है, इस कारण से पृथ्वी पर जो रहने वाले हैं उन पर हाय हाय हाय। तो यहां 3 बार हाय 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 लिखा है। तो यहां ये 3 बार हाय लिखने का मतलब अभी 3 बहुत बड़ी विपत्तियां इस धरती पर पड़ने वाली हैं। अभी तक जो 4 विपत्तियां पड़ी वो सृष्टि पर पड़ी, इनडायरेक्टली तौर पर मनुष्यों पर पड़ी, लेकिन मनुष्य उससे हताहत ज्यादा नहीं हुए। लेकिन अब जो विपत्तियां, जो 3 बाकी बची विपत्तियां हैं, वो ऐसी होने वाली हैं जो डायरेक्टली तौर पर मनुष्यों को उत्पादित करेंगी। मनुष्य उससे प्रभावित होंगे, मनुष्यों को उससे तकलीफ होगी। तो यहां इसी कारण से यहां पर ये उकाव को दिखाया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि जब अंत के दिनों में ये चिन्ह दिखाए जाएंगे तो वाकई में ही कोई उकाव उड़ेगा और उकाव उड़ करके बोलेगा कि पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। नहीं, ये केवल यहां पर ये यूहन्ना को दर्शन दिया गया है। यूहन्ना को दर्शन देके ये बताया गया है कि आगे आने वाला जो समय होगा अभी और ज्यादा भयानक होगा, और ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि पृथ्वी के रहने वालों पर यहां पर हाय दी जा रही है कि जो उस वक्त वहां होगा, जिन पर यह विपत्ति पड़ेगी, यह बहुत ही भयानक विपत्ति होगी। अभी जो आजकल जो हमारे पूरी दुनिया में जो विपत्ति चल रही है, इसके ये जो विपत्ति है आज हम जो देख रहे हैं, उनके आगे कुछ भी नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होंगी। ये जो विपत्तियां होंगी वो बहुत ही भयानक होंगी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 5वीं तुरही को फूके जाने का जो वर्णन देखते हैं तो ये वो समय भी शुरू हो जाएगा, ये वो समय भी शुरू हो जाएगा जब मसीह विरोधी का आगाज या मसीह विरोधी गतिविधियां या शैतानी गतिविधियां बहुत ही चरम सीमा पर शुरू हो जाएंगी। तो ये इसीलिए इन तीनों विपत्तियों को, इन तीनों स्वर्गदूतों की तुरहियों को अलग स्पेशल तरीके से यहां दिखाया गया है। यानी कि पहला फेज क्या होगा? 6 मोहरों को खोला जाना। दूसरा फेज क्या होगा? जो 4 तुरहियां हैं उसे फूके जाना। आप इस तरीके से ले सकते हैं, अंत के दिनों को आप इस तरीके से जो है अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो फेज है वो पहली मोहर से लेकर 6ठी मोहर तक का खोला जाना, फिर उसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा जो कि अंतिम काउंटडाउन का होगा। पहली मोहर, माफ कीजिएगा, पहली तुरही से लेकर 4थी तुरही का फूका जाना, जिसमें इस सृष्टि पर विपत्ति आएगी। ये जो फेज होगा, ये जो फेज होगा, ये तीसरा फेज होगा। जो 3 जो तुरहियां अभी फूकी जानी बाकी हैं, इनका तीसरा फेस होगा और यह मसीह विरोधी से, शैतानी गतिविधियों से पूरी रीति से यहां पर जोड़ा जाएगा, जिससे सीधे तौर पर मनुष्य प्रभावित होंगे, मनुष्यों को पीड़ा दी जाएगी, मनुष्यों में मृत्यु फैलेगी। अब यहां हमने जो 8वां अध्याय है वो कंप्लीट कर लिया 13वें वचन के साथ ही। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 8वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पहली 4 तुरहियों को फूके जाने का वर्णन देखा है। अब हम 9वें अध्याय की ओर चलेंगे और अब हम ये अगले भाग में यानी कि अगले शुक्रवार को अपलोड करेंगे, जिसमें हम 9वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे।
जिसमें हम 5वीं, 6ठी और 7वीं तुरई को फूके जाने का वर्णन देखेंगे। और ये वो समय होगा जब मसीह विरोधी गतिविधियों का समय होगा और यहीं से मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट का आगाज भी होने लगेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और हमारे चैनल में और भी जो वीडियो अपलोड होते हैं वो संदेश अच्छे लग रहे हैं, आत्मिक लग रहे हैं, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में हम बहुत ही आत्मिक बातों को लेकर के आते हैं। इस चैनल में हम प्रकाशित वाक्य का पूरा अध्ययन कराएंगे और बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारी आत्मिकता को प्रबल करने वाली होंगी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए और इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।